सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आप सभी के लिए एक और न्यू वैकेंसी यहां पे आ चुकी है सीआईएसएफ की तरफ से। जी हां, आप सभी को बता दें कि सीआईएसएफ ने कांस्टेबल फायरमैन की न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, जिसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है कि क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को एक बार लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में भी आपको जॉब अपडेट रेगुलर सबसे पहले मिलते रहें। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ, आप सभी को सारी चीजें क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये नोटिफिकेशन आपका सीआईएसएफ की तरफ से यहाँ पे जारी किया गया है और रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल फायर मेल 2024 इन सीआईएसएफ में आपकी वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। मैं बात करूं इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने की, तो यहाँ पे 31 अगस्त से आप इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। डेट यहाँ पे क्लियर दी गई है, 31 अगस्त से लेकर 30 सितंबर 2024 तक इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा सकते हैं। तो एक महीने का समय आप सभी को दिया जाएगा। 31 अगस्त से आप इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो ये जो आपकी पोस्ट रहने वाली है ओनली फॉर मेल इंडियन सिटीजन कैंडिडेट के लिए रहेगी। इसके लिए फीमेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। साथ ही में अगर मैं पे की बात करूं तो यहाँ पे सैलरी 21,700 से लेकर 69,100 रुपए पर मंथ आपको लेवल 3 की सैलरी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखो सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे वो केवल ऑनलाइन भर सकते हैं। साथ ही में ये जो भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होगी, इसमें सबसे पहले आप सभी का पीईटी यानी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी होगा, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा, फिर इसके बाद रिटन एग्जामिनेशन होगा जो कि आपका सीबीटी ओएमआर बेस्ड होगा, फिर यहाँ पे डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन आप सभी का होगा, और अगर कोई डीएमई में फेल हो जाता है तो उसका रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन यानी आरएमई करवाया जाता है। तो ये आपका है सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले फिजिकल, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर रिटन एग्जामिनेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। हम बात करें तो यहाँ पे आप सभी को रिटन एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया कि बाइलिंगुअल आपका पेपर होगा जो कि इंग्लिश और हिंदी में आप सभी का आएगा। तो दो ही भाषा आप सभी की होंगी, हिंदी और इंग्लिश। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप सभी को क्लियर की गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं और चीजें आप सभी को वन बाय वन करके क्लियर करते हैं। तो जैसा कि पे स्केल ऑलरेडी मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया है, 21,700 से लेकर 69,100 रुपए आपका रहेगा और कोई भी भारतीय नागरिक इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अगर वैकेंसीज की बात करें तो आपकी वैकेंसी जो रहेंगी वो स्टेट वाइज यहाँ पे आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी और आपकी जो कट ऑफ जाएगी वो भी स्टेट वाइज जाएगी। तो आपको अपने स्टेट में ही अप्लाई करना है। आप जिस स्टेट से आते हैं उसी स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अंडमान निकोबार के कैंडिडेट अपनी कैटेगरी में, आंध्र प्रदेश के अपनी में, अरुणाचल प्रदेश के अपने स्टेट में, इसी तरीके से आपको यहाँ पे स्टेट वाइज टोटल वैकेंसी देखने के लिए मिल जाती है। तो सभी स्टेट की यहाँ पे आपको वैकेंसी दी गई है। तो आप देख सकते हैं टोटल 36 स्टेट की वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की मैं बात करूं तो 1130 आपकी यहाँ पे टोटल वैकेंसी निकाली गई है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी काफी ठीक रहने वाली है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पे आप सभी को कुछ और चीजें हैं जो कि आप सभी को क्लियर की गई हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, कोई भी 12th पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन आपके पास जो 12th पास होनी चाहिए वो साइंस स्ट्रीम में होनी चाहिए, यानी विद साइंस सब्जेक्ट आप सभी का होना चाहिए। अगर आपके पास 12th में साइंस नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th क्लास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी विद साइंस सब्जेक्ट ऑन बिफोर क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी 30 सितंबर 2024 से पहले आप अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर चुके हो। आपकी जो क्रूशियल डेट रहेगी वो 30 सितंबर 2024 रहेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें एज लिमिट के बारे में तो एज लिमिट यहाँ पे रहेगी 18 से 23 साल आपकी एज लिमिट रखी गई है। जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 18 से 23 साल रहेगी। बाकी का अगर आप SC ST हैं तो 5 साल की छूट मिल जाती है और ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं कि कब से उम्र की गणना होगी तो 30 सितंबर 2024 से आपकी उम्र की गणना की जाएगी। तो जिनका जन्म 1 अक्टूबर 2001 से लेके 30 सितंबर 2006 के बीच में हुआ है जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी के SC ST OBC कैंडिडेट अपना जो रिलैक्सेशन है वो ऐड करके इसके अकॉर्डिंग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको ये भी क्लियर करूंगा कि आपको नोटिफिकेशन कहां से मिलेगा, किस तरीके से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप सभी को यहाँ पे क्लियर हो गई। अब ऑलरेडी मैंने आप सभी को एक चीज यहाँ पे क्लियर करी दी है कि यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस तरीके से होगा। सबसे पहले आप सभी का PST PET होता है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रिटन एग्जामिनेशन होता है। तो अब यहाँ पे हम चलते हैं कि आपका जो PST PET रहेगा वो कैसे होगा। इससे पहले मैं आपको एप्लीकेशन फीस भी क्लियर कर देता हूं कि 100 रुपीज एप्लीकेशन फीस पे आप करनी होगी केवल जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट को। बाकी की सभी कैटेगरी एग्जेम्प्टेड रहेंगी, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको करेक्शन डेट भी दी गई है।
अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो आप 10 अक्टूबर से लेके 12 अक्टूबर 2024 तक आप इसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन आप सभी को दिया गया है। जनरली बहुत सारे बच्चों से गलती हो जाती है तो वन टाइम यहाँ पे करेक्शन का चांस भी आप सभी को दिया जा रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रही है। अगर हम आगे बात करें तो ये आप यहाँ पे आप पीटी वगैरह देख सकते हैं। तो यहाँ पे पीटी यानी आपकी जो फिजिकल रहेगा उसमें केवल आपकी रनिंग होती है। मेल कैंडिडेट की वैकेंसी है तो यहाँ पे आपको 5 किलोमीटर की जो रनिंग होगी वो 24 मिनट में पूरी करनी होगी। केवल आपकी रनिंग होती है पीईटी में, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। फिर बात आती है आपके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए कि लंबाई चेस्ट वगैरह कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं मेल कैंडिडेट की वैकेंसी है, फिर मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। हाइट जो होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। चेस्ट की बात करें तो 80 से 85 सेंटीमीटर सीना आपका होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन यानी फुलाव आपका कंपलसरी है। साथ ही में अगर मैं हाइट की बात करूं तो 170 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और एससी कैटेगरी के लिए सेम रहती है। बाकी का अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन देखने के लिए मिल जाता है। बाकी के कुछ ऐसे कैंडिडेट जो गढ़वाली, कुमायूं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरास वगैरह आते हैं उनके लिए 165 सेंटीमीटर यहाँ पे लंबाई होती है और सीना यहाँ पे 78 से 83 सेंटीमीटर होता है, लेकिन फुलाव यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए। बाकी का यहाँ पे ऐसे कैंडिडेट जो शेड्यूल ट्राइब वगैरह से आते हैं उन्हें यहाँ पे छूट मिल जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं तो ये चीजें यहाँ पे आप सभी की क्लियर हो जाती हैं। और आगे आप सभी को अगर यहाँ पे हम बात करें, जब आप फिजिकल को क्वालिफाई कर लेते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जिसमें आपके ये सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि आपके पास डोमिसाइल भी होना चाहिए, क्योंकि ये वैकेंसी स्टेट वाइज आपकी निकाली गई है तो आपको उसी स्टेट में कंसीडर किया जाएगा। अब यहाँ पे बात आ जाती है रिटन एग्जामिनेशन की। तो रिटन एग्जामिनेशन यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी आपका एग्जामिनेशन होगा, जो कि 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स आप सभी को यहाँ पे दिए जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 4 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइड होगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। और हिंदी इंग्लिश में से 25 क्वेश्चन ऑप्शनल रहते हैं, अगर आप चाहें तो हिंदी के क्वेश्चन दे सकते हैं, आप चाहें तो इंग्लिश के इसके 25 क्वेश्चन रहते हैं, 25 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा, तो ये समय आप सभी को दिया जाता है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स आप सभी का रहता है। पेपर बाइलिंगुअल आपका आता है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों भाषा में आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही में देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रहती है, यानी कि आप बेफिक्र होकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इधर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर आप चाहें तो तुक्के भी मार सकते हैं। तो ये पूरी